एक बड़ी खबर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से। जी हाँ, ये खबर दरबार मूव को लेकर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स ने इशारा दिया है कि दरबार मूव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि इसी सीजन में रिस्टोर हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बारे में ये भी बताया है कि वो इस बात को देखेगी कि क्या ये डिसीजन लेने का इख्तियार उनकी पार्टी के पास होगा कि नहीं होगा, और अगर है तो वो इसमें कोई भी देर नहीं करेंगे जो दरबार मूव है उसको रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि जम्मू में अगर सबसे बड़ा सेटबैक लगा है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बीजेपी के अंडर रूल के अंडर जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ रही है, जो उन्होंने दरबार मूव की जो कई सौ सालों से चल रही जो एक तरीक़ेकार था उसको बंद कर दिया था। इसके बाद जम्मू में काफ़ी इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने इशारा दिया है कि दरबार मूव जो है वो इसी सीजन में यानी कि इसी अपकमिंग विंटर में रिस्टोर होने की उम्मीद है। और वो इसमें देखेंगे कि अगर एलजी तक ही ये डिसीजन होगा तो वो उनको इसके बारे में लिखेंगे कि जो लोगों की डिमांड है जम्मू की उसको जो है वो देखा जाए और दरबार मूव प्रैक्टिस को जो है वो बहाल किया जाए। अगर ये गवर्नमेंट तक ही डिसीजन लेना होगा यानी कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी तो वो इसको विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन इट्स ओन जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिनको जब तक एलजी वेट नहीं करेगा या जब तक एलजी जो है उसकी परमिशन नहीं देगा तब तक वो डिसीजन यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को देखेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गवर्नमेंट का कहना है कि अभी जब वो पावर में आएंगे उसके बाद वो इन फाइलों को देखेंगे और जो भी बेटर पॉसिबल वे होगा जम्मू को के लिए, खास तौर पर जो दरबार मूव की एक्सरसाइज को रिस्टोर करने के लिए उसको के लिए जो है वो कदम उठाएगी। मैं बता दूं फारूक अब्दुल्ला ने भी इसके बारे में जो है वो वाज़े बयानात दिए हैं कि जो दरबार मूव की जो प्रैक्टिस को रिस्टोर करना है वो उनके एजेंडे में है। लेकिन क्या ये दरबार मूव यूनियन टेरिटरी में पॉसिबल हो पाएगा या इसको स्टेटहुड के बाद रिस्टोर किया जाएगा? क्योंकि कई जगहों से ये भी खबरें आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑन इट्स ओन इस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास इस तरह के डिसीजंस लेने की पावर नहीं है। लेकिन क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास ये पावर है वो दरबार मूव की जो प्रैक्टिस है उसको दोबारा रिस्टोर करेगी? वो अब देखना है। क्योंकि दरबार मूव की प्रैक्टिस के बाद अगर हम देखें जो जम्मू का बिजनेस है, जो जम्मू के होटलियर्स है वो सबसे ज्यादा हिट हुए। क्योंकि दरबार मूव में हजारों की तादाद में जो सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी फोर्सेस, बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर मूव करते थे उनके लिए कई होटल्स जो है वो एक्वायर्ड किए जाते थे। उन पे जो है वो वहाँ पर अपने जो मैन पावर है उनको रखा जाता था, जिसकी वजह से जम्मू के होटलियर्स का और जो जम्मू का जो फूड इंडस्ट्री है, बाकी बिजनेसमैन है जिसमें रघुनाथ बाजार का एक बड़ा बिजनेस है, जो मार्केट्स है उनमें जो है वो चेलपेर और रौनक होती थी। लेकिन जब से दरबार मूव की प्रैक्टिस को बीजेपी की गवर्नमेंट ने, एलजी शासन ने रोक लगा दी है उसके बाद से जम्मू के बिजनेस को जो है वो काफ़ी हिट हुआ है और वहाँ का जो व्यापारी है वो जो है वो सिक्योर्ड फील कर रहा है अपने बिजनेस को लेकर। और कई ऐसे यूनिट्स हैं जो इस वक्त खसारे में चल रहे हैं। इसलिए जो दरबार मूव की प्रैक्टिस है वो एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का ये कहना है कि वो इस वक्त इस बात को नहीं देखेंगे कि जम्मू के लोगों ने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। वो सिर्फ इस वक्त ये चाहेंगे कि जो जितना कश्मीर एम्पावर हो उतना ही जम्मू भी एम्पावर हो। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा और उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये कहा कि उनके लिए अब उतने ही अजीज जम्मू के लोग हैं जितने अजीज उसको कश्मीर के लिए के लोग हैं। अब जो वो एक चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और वो चीफ मिनिस्टर सबके हैं और वो सबके काम जो है वो एक ही तरीके से करेंगे, यानी कि जितनी डेवलपमेंट जम्मू डिवीजन में होगी उतनी ही कश्मीर में भी होगी। अब सबसे पहला ये कदम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है एक
एक तो उनको जो रेजोल्यूशन पास करना है जो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर है, और दूसरा जो बड़ा एम डिसीजन है वो दरबार मुंह को लेकर है। अब सिर्फ इतना देखना बाकी है कि क्या ये दरबार मुंह की प्रैक्टिस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रिस्टोर कर सकती है, कि यहाँ ये इख्तियारात जो है वो एलजी और होम मिनिस्ट्री के पास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसका आपको पता है। इस पर हमारी अपडेट आगे भी जो है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।